स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 47, क्लास 10th साइंस। इंग्लिश मीडियम में है बच्चे। पिछली वर्कशीट भी आप लोग जो है हमारे चैनल पे देख सकते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने आपको बताया था पिछली बार, ठीक है। उसका हम एक डेमो दिखा देते हैं आपको कि देखिए ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा ये। इससे आज हम क्वेश्चंस की हेल्प से करेंगे। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम है जिसको ग्रुप बोलते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसे पीरियड्स कहते हैं। तो चलिए देखें एक बार। तो देखिए 18 है कि नहीं है ये, अगर आप देखें ध्यान से तो 18 आपको नजर आएंगे। ये है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से लास्ट वाला 18 है। और हॉरिजॉन्टल रो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 नहीं 7, ठीक है, मुँह से 8। तो हमें क्या पता चल रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है इस तरह से और 7 जो है हॉरिजॉन्टल रोज हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम है उनको हम ग्रुप्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको पीरियड्स कहते हैं। अब वर्टिकल रोज के बारे में और हॉरिजॉन्टल रोज कॉलम के बारे में, वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज के बारे में हम बात करते हैं कि देखिए वर्टिकल कॉलम क्या है। चलिए एक ग्रुप है उसके हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, फिर टेक द एलिमेंट ऑफ ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ले लेते हैं। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ले लिया, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ईसी निकालते हैं। उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 है तो ये 1 आ गया। लिथियम का 3 होता है, 3 को लिखेंगे 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 क्यों लिखा, 2,1 क्यों है, क्योंकि पहले में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहले शेल में, इसको शेल कहते हैं बेटा, और सेकंड शेल में बचा एक जो फालतू वो आके आएगा। सेकंड में वैसे 8 होते हैं लेकिन इसके पास तो 3 है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 पहले में आ गया और दूसरे में 1। ऐसे सोडियम का क्या होगा कि पहले में 2 आ गए और फिर 11 है ना तो दूसरे में पूरे 8 आएंगे। 4 हो गया, 5 6 7 8 और अगले में 1 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जब इनका हमने ईसी किया यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, तो सबके बाहर देखिए बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1। तो व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड, हमने ये देखा कि सबके एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बाहर है कि नहीं। और हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 3, कितने इलेक्ट्रॉन है हमें नजर आ रहा है, वैलेंस कितने हैं 1। तो इन क्वेश्चंस के जवाब तो हमारे पास यहीं पे ही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सो द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप, कोई भी ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे एनी वन ग्रुप में हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस, यानी ग्रुप के अंदर हम अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोई भी मेंबर होगा उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम होंगे, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, ठीक है। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप हो सकता है कि नहीं हो सकता है जी। तो ये इन्होंने इसका ईसी निकाल के दिखाया है कि देखिए लिथियम का ये बताया हुआ है। अगर हम देखें तो लिथियम का ये बनाया हुआ शेल देखिए 2 बने, पहले में 2 है और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है। नेक्स्ट वाले में देखिए 1 है और इसमें भी 1 है। और हम ये देख रहे हैं इसका सर्कल का दायरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, लेफ्ट से राइट नहीं सॉरी, अप से डाउन था ये, तो जैसे जैसे हम अप से डाउन आ रहे हैं यानी नीचे आ रहे हैं तो शेल की संख्या बढ़ रही है ना। इसमें 2 शेल थे, इसमें 3 हो गए और इसमें 4 है ना। तो जब हम अप से डाउन आ रहे हैं ग्रुप में तो शेल की संख्या, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। चलिए ये तो था हमारा वर्टिकल कॉलम में यानी वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टल रो की बात करते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल रो में हम सेकंड पीरियड को देखते हैं, पीरियड बताया था ना हॉरिजॉन्टल में कितने पीरियड हैं, हमने बताया था कि 7 पीरियड होते हैं।
तो सेकंड में हम इसको ले लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड सो ऑन। तो ये इसके हमारे एलिमेंट्स हैं सेकंड रो के। कौन से रो के? सेकंड रो के। हम क्या देख रहे हैं इसमें, आप देखिए इसका इसी जब सबका हमने किया लिथियम का 2 1 यानी 1 है इसके बाहरी शेल में। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बोरोन के 3 है, ऐसे 4 5 6 7 8। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। तो क्वेश्चन यही है कि डू दीज एलिमेंट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नो, सेम तो है ही नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम कहाँ है? देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम नहीं है ना। डू दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल? क्या शेल सेम है? हाँ जी, 2 शेल, 2 2 2 2 2 2 ही तो शेल है। एक ये 2 वाला बन रहा है और अगले में कितने हैं? 1 है। ठीक है, नेक्स्ट सेल में। और उसके अगर हम बेरिलियम देखें तो उसमें 2 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन आउटर में, नेक्स्ट में 3 हो जाते हैं, फिर 4 हो जाते हैं, लेकिन शेल तो 2 ही है ना। तो इसका आंसर तो होगा यस, कि शेल तो सेम है जबकि उसमें नहीं था। ठीक है, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि नंबर ऑफ जो शेल है वो नंबर ऑफ पीरियड के इक्वल होगा। क्लियर है? नंबर ऑफ शेल मतलब जितने भी शेल है, मान लीजिए कि पहला रो है तो उसमें 1 शेल है तो 1 ही होगा, दूसरे में 2 शेल होगा, तीसरे में 3 शेल होगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ शेल नंबर ऑफ पीरियड के इक्वल होगा। 7 शेल है तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, नाउ किसी भी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये बात करते हैं। तो इसका फार्मूला है 2n² और शेल के नाम दे देते हैं हम KLM। यानी अगर पहला शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 × n²। n हो गया 1, पहला है ना, तो 1² यानी 1 होता है, तो ये आ गया 2। ठीक है, ऐसे L है तो 2 × 2² हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 आ गया। ठीक है, तो थर्ड में भी 8 होगा यानी 2 2 के पेयर में है। एंड फोर्थ एंड देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 है और सिक्स और सेवन्थ में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 32 32। क्लियर हो गया ये? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फ्लोरीन और क्लोरीन बिलोंग करते हैं 17 ग्रुप को। देख लीजिए ये 17 ग्रुप है, आपको दिख रहा होगा 17 ग्रुप है ये। इसका मतलब ये है कि 2 8 और 7 ये बना ना, 10 तो हो ही गया। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल आ रहा है यहाँ पे, सीधी सी बात है। तो क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन 17 ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? तो सीधी सी बात है ना, 17 ग्रुप में तो 2 8 7, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे उनके इलेक्ट्रॉन? 7 होंगे। क्लियर हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे दोनों में ही। या आप ऐसे याद रखिए, दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का, कि 10 को आपको माइनस करना है। ठीक है, 17 में से 10 माइनस कर दीजिए। ठीक है, ग्रुप्स में है ना, 17 में से 10 माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमें ईसी निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन का। तो ईसी निकालते हैं। ईसी शॉर्टकट लिख रही हूँ, ऑफ मैग्नीशियम। कितना आएगा बच्चे? 12 है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो यानी 2 × 8 10 हो गया। अब बचा कितना? 2। ठीक वैसे ही एल्यूमिनियम का निकालिए, तो 13 है इसका, 2 × 8 × 3। अब सिलिकॉन का कितना आएगा? 14 है उसका, तो 2 × 8 × 4। क्योंकि पहले में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, बाकी सारे तीसरे में जाएगा। जब वो भर जाएगा तो चौथे शेल, पांचवें शेल, ऐसे चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट ग्रुप के बताने। तो हमने ये अभी तो ऊपर किया, ये सारा का सारा आ जाएगा। सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी तो यही है ना कि हम देख रहे हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा हो जाएगा, इसको इंक्लूड करके। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर विद डायग्राम बताना है तो नीचे डायग्राम भी है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? हाउ मेनी
एलिमेंट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में कितने हो सकते हैं। तो ये तो रहा आंसर, आप यहाँ से लिख लीजिए। फर्स्ट में 2, 8, 8, 18। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 कह रहा है कि हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन। ईसी जो है उसकी पोजीशन को कैसे रिलेट करता है। तो चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ईसी किसी का भी होगा तो बाहर वैलेंस बताएगा ना। सबसे बाहर शेल में क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो इसका मतलब वो सेम ग्रुप के हैं। और अगर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़े जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो सेम पीरियड के हैं बस। ठीक है, तो ईसी क्या बताता है? ईसी टेल्स अस नंबर ऑफ वैलेंस, या जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। आप इसको ध्यान रखिए। इतना हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे, 5 में ही लिखेंगे अभी, कि व्हेन वी गो डाउन, हम डाउन जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगी? वैलेंसी रिमेन्स सेम। ठीक है, फिर है व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या होगा? जो वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, है ना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं जब हम राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट। तो ये डाउन की हो गया और लेफ्ट से राइट भी हो गया। तो इतना ही आंसर आपको लिखना है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।